लो जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो अज आ गए हम यहाँ पर स्वराज सतगुरु में। यहाँ पर अपने भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, ये स्वराज एजेंसी उनकी है। तो स्वराज ने नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है, स्वराज टारगेट 630 4x4। ये स्पेशल और स्पेशल बगायत के लिए बना है, जैसे अनारों के बाग, ड्रैगन फ्रूट, जितनी भी बगायत है तो उनके लिए बना गया। तो आज हम चलो भाई से मिलते हैं। तो ये है वो ट्रैक्टर। तो ये देखो, ये नया लॉन्च किया और ये हैं पाजी, ओनर हैं स्वराज के जी। नमस्कार जी। ज़्यादातर कश वाले तो पहचानते हैं पाजी को तो आज किसान भाइयों, तो पाजी से आज सारी डिटेल लेते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है जो स्वराज ने लॉन्च किया, क्योंकि मार्केट में और भी छोटे ट्रैक्टर बहुत कंपनी ने लॉन्च किए हैं 4x4। तो ये ट्रैक्टर एक किसान क्यों ले, इसकी खासियत क्या, दूसरे ट्रैक्टर को छोड़ के इस तरफ मूव क्यों हुआ जाए, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ जी भाजी, ये जो ट्रैक्टर आया है, हाँ जी, तो आप हमें बताओ इसके बारे में कि किसान जो दूसरे ट्रैक्टर सभी मार्केट में छोड़ के इसको क्यों ले। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ये जो ट्रैक्टर स्वराज कंपनी का है, इसमें स्वराज ने पहली बार यानमार कंपनी, जो कि जापान की आज से 120 साल पुरानी कंपनी है, जिसका इंजन इसमें यूज़ किया है। और क्योंकि यानमार जाना जाता है अपनी ताकत के लिए। अगर आपको याद होगा कि यामाहा कंपनी की एक बाइक आती थी, जो मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा एक ही क्रेज़ होता था कि यामाहा कंपनी की अगर बाइक मिल जाए तो बड़े नारे नारे हो जाए, क्योंकि उसमें आपका जो इंजन आता था और जो इंजन की जो आवाज़ थी वो दिल को छू जाती थी। तो वही यानमार कंपनी ट्रैक्टर इंजन में सबसे पहले स्वराज कंपनी उसको इंडिया में लेके आई, क्योंकि यानमार कंपनी खुद के ट्रैक्टर इंडिया में नहीं बनाती है, वो जापान में बनाती है। तो ये जो यानमार का इंजन है, एक तो इसमें सबसे पहले कंपनी ने आपको जो वारंटी और गारंटी दी है वो 6 साल की दी है, जिसने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। क्योंकि कोई ट्रैक्टर कंपनी आपको 6 साल की गारंटी तो कुछ भी हो जाए नहीं देने वाली। तो कंपनी ने इसमें 6 साल की जो वारंटी दी, तो आपको यहाँ पे लिखित रूप में लिख के दिया है कि आपको 6 साल की वारंटी मिलती है, जो ना सिर्फ यानमार के इंजन में है बल्कि स्वराज के गियर में और उसका जो हाइड्रोलिक डिफरेंशियल है उसमें भी आपको 6 साल की गारंटी लिख के दी है। यानी ट्रैक्टर जो है उसका रख रखाव जो है वो हमारा है, यानी उसकी जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन उसको चलाना आपने है। तो आप दिल खोल के चलाओ, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, लेकिन उसका जो रख रखाव है उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अच्छा, तो पाजी एक चीज़ और, इसकी एवरेज ये जो पर हावर 1 घंटे के अंदर कितना ये डीजल खा जाता है ट्रैक्टर? दोस्तों अभी तक जो ये ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है वो ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है, एक तो रोटावेटर में चल रहा है और दूसरा आपका स्प्रे में चलता है। तो दोनों ही केस में ट्रैक्टर के इंजन पे लोड बहुत कम आता है। लोड कब आएगा? जब वो कल्टीवेटर में चलेगा या प्लाउंग में चलेगा, तब हम कहते हैं कि इंजन की पूरी क्षमता या पूरे हॉर्स पावर या सीसी टेस्ट होते हैं। तो रोटावेटर हमको पता है कि एक लिमिट तक ज़मीन के अंदर जाने वाला है। स्प्रे में वैसे इंजन के ऊपर बहुत मार नहीं पड़ती। तो हमारे जो किसान भाई चलाते हैं उनका ऐसा मानना है कि स्टार्टिंग में पहली सर्विस से पहले तकरीबन 2.5 से पौने 3 लीटर 1 घंटे में वो पीता है जी। और उसके बाद जो इसकी एवरेज निकल के आती है वो तकरीबन 2.25 और 2 लीटर के आसपास पहली सर्विस के बाद। अच्छा भाजी, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है 630, जो टारगेट 630 है, ये 29 HP है या 30 HP है? ये आपका है 29.2 HP का इंजन है इसका। ये एक सीरीज़ का नाम है, यानी स्वराज ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें पहला ट्रैक्टर बना है टारगेट 630, अब आ रहा है टारगेट 625। 625 लॉन्च होने वाला है 1 अगस्त से। वो कितने HP होगा? वो आपका आएगा 24.8 HP, जिसको हम 25 HP कहते हैं। ठीक है जी। और आने वाले समय में कंपनी 635 लॉन्च करने वाली है, जो आपका 35 HP का ट्रैक्टर होगा। 35 HP, यानी कहने का मतलब है कि छोटा पैक, हाँ, बड़ा धमाका। यानी कि 3 ट्रैक्टर आ जाएंगे। 625, 630 आ चुका है और 635। ये पूरी एक सीरीज आएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में 15 और 20 HP में भी कंपनी लॉन्च करे। अच्छा जी, लेकिन ये बहुत आगे की बात। अच्छा एक चीज़ और, एक गियर बॉक्स कौन सा यूज़ कर रहा है स्वराज? इसमें जो खुद का स्वराज का? जो बड़े ट्रैक्टर में हम जो यूज़ करते हैं कांस्टेंट मैश गियर आता है, वही गियर बॉक्स इसके अंदर है। हाँ। और स्वराज का खुद का ही है। स्वराज का वही खुद का गियर बॉक्स है, स्लाइडिंग मैश और कांस्टेंट मैश। अच्छा, तो इसमें वही गियर बॉक्स यूज़ हो रहा है। इस ट्रैक्टर की एक खूबी, जो भाई ने कहा कि ये ट्रैक्टर क्यों लेना चाहेंगे, जो मैंने एक तो यानमार इंजन के चलते बताया। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जो PTO स्विच वाली, ये अभी तक आपको किसी ट्रैक्टर में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्या होता है कि अमूमन जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं
तो हमें हर समय जो है उसको स्प्रे मशीन में चलाते समय पीटीओ गियर चेंज करना पड़ता है। यानी जब आप एक क्यारे से दूसरे क्यारे में जाते हैं तो आपको पहले न्यूट्रल गियर करना पड़ता है, फिर पीटीओ में डालना पड़ता है, फिर आप गियर में डालते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं और चलाते हैं जी। तो न सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है बल्कि आपके खड़े ट्रैक्टर में डीजल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, प्लस में आपका जो ट्रैक्टर है उसमें टाइम के साथ साथ डीजल और साथ में साथ आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं जिसमें आपकी दवाई भी वेस्ट होती है जी। तो इसको कट ऑफ घुमा के करना है या सीधा डायरेक्ट? इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने इसको, जैसे मान लीजिए कि आपने गियर में से निकाला, यानी आप जब ट्रैक्टर के खेत के आखिरी में पहुंचे, आपने इसको इस तरह से घुमाया, ये लॉक हो गया, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे पीटीओ आपका ब्रेक होता है, इसको आप बटन को प्रेस करते हैं और कट ऑफ हो गया। कट ऑफ हो गया, यानी कि इसको घुमाना नहीं, सिर्फ पुश करना है और पीटीओ बंद हो गई। तो ये अभी ट्रैक्टर खड़ा है, वरना मैं आपको यहाँ पीछे खोल के दिखाता कि किस तरह से पीटीओ मूवमेंट करता है। जी जी, अभी इसकी पीटीओ बंद है क्योंकि पीछे से कंपनी से सील्ड आया ट्रैक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पीटीओ है, यानी बहुत सारे कस्टमर का ऐसा मानना है कि कल को पीटीओ खराब हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, कोई बड़ा खर्चा तो नहीं आएगा। इसमें एक रिले सिस्टम है जी। जिस तरह से आपके घर का पंखे और लाइट का जो स्विच सिस्टम है, सेम वही रिले सिस्टम है। बहुत ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये स्विच बड़ी आसानी से आपके खेत में रिप्लेस हो जाएगा और इसमें कहीं कोई खराबी आती नहीं, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है। यानी कि एक सिंपल से किसान के लिए, आम किसान के लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर जो स्वराज ने पूरे ट्रायल करके जी जान लगा के जो बनाए। कितने साल इसका? 3 साल दोस्तों। कंपनी ने 1000 दिन इस ट्रैक्टर का खेतों में ट्रायल किया है, उसके बाद ये बना के, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशंस में, कश्मीर में भी किया है और कन्याकुमारी में भी किया होगा, समुद्री एरिया में भी किया है, जैसे मूंगफली हो गई और बहुत सारे क्रॉप होते हैं। तो सॉइल अलग अलग जलवायु में, अलग अलग कंडीशंस में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्यों उसको टेस्ट करते हैं। यानी कुल मिला के भाइयों, इसका ट्रायल कंपनी ने उस जगह पर ज़्यादा किया जहाँ पर बगायत और छोटे ट्रैक्टर्स की ज़्यादा डिमांड है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ का एरिया हो गया। वहाँ पर इसकी जी जान से इसका पूरा ट्रायल किया गया 3 साल तक। जो भी कमियाँ थी वो इससे निकाली गई हैं। पहले हर एक चीज़ के ऊपर काम करके सारी कमियां निकाल के उसके बाद स्वराज ने ट्रैक्टर लॉन्च किया है, और ट्रैक्टर बहुत ही खूबसूरत बनाया। मार्केट और में ट्रैक्टर हैं वो भी अच्छे हैं। हम किसी ये नहीं कि किसी का ट्रैक्टर को ये बोल रहे हैं कि वो बुरा है, ट्रैक्टर सभी अच्छे हैं। लेकिन एक आम जो किसान है जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए इसमें क्या सिंपल सी चीज़ें अपने को चाहिए। पीटीओ, बगायत में अगर स्प्रे करनी तो पीटीओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम स्प्रे पे होता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रूटावेटर। इसके अलावा इस छोटे ट्रैक्टर का और कोई ज़्यादा काम खेड़ किसान लेता भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो उसका ये बोनट दिया है, ये बहुत प्यारा दिया है। नीचे इसके देखो लगाया हुआ है, जैक सिस्टम है बहुत प्यारा, और सिंगल पीस है इसका, और बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। खूबसूरत कितना, एक छोटा सा टॉय, बहुत ही दिखने में खूबसूरत है। बेहतरीन ट्रैक्टर बनाया गया। और इसका ये देखो प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, एकदम खुला प्लेटफॉर्म। 4x4 ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा। और अच्छा पाजी, इसके टायर साइज़ जो इसके टायर हैं, देखिए इसमें अभी तक तो कंपनी MRF के टायर दे रही है। टायर है, हाँ जी, ठीक है। आगे के जो टायर आपको मिलते हैं वो 180x85 जो साइज टायर मिलते हैं जी जी, और MRF ही सप्लाई कर रही है। ये किसी और कंपनी में ये टायर नहीं बन रहे हैं जी। एंड उसके बाद जो पीछे के टायर हैं वो रनिंग मॉडल है जी, जिसको हम कहते हैं 9.5-20 के टायर। अच्छा जी, आपको MRF, अपोलो और गुडियर भी बनाती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसने अभी तक कंपनी ने MRF के टायर यूज़ किए हैं, और ये है आपके 9.5.20 यानी 9.5-20 के टायर, जो कि बहुत अच्छी ग्रिप आपको देते हैं जी। कुछ ट्रैक्टर कंपनियों में, या हमारा भी जो 724 मॉडल था उसमें पहले आ रहे थे 8.3-20 के। तो 8.3-20 के थोड़े टायर छोटे पड़ते हैं कि जहाँ पे सैंड होती है वहाँ वो फंस जाने का डर रहता है, या जहाँ पे मिट्टी या पानी या गारे के अंदर वो स्लिप मारता है। तो 9.5 के टायर की ग्रिप बहुत ही बेहतरीन है। तो हमने जब कंपनी में बात की तो उन्होंने इस चीज़ को हाथों हाथ अपना लिया, और कंपनी ने इसमें 9.5-20 के ही टायर डाल के हमको दिए, जिससे कि खेडूत बहुत खुश हैं कि जो किसानों ने चीज़ मांगी थी वही कंपनी ने इसमें डाल कर दी। अच्छा भाजी, ये जो दिए गए हैं ये हाई, मीडियम और लो, इसमें 3 गियर है क्या? जी जी जी, तीनों हैं। देखो हाई, देखिए हाई है, फिर न्यूट्रल मिलेगा आपको, फिर मीडियम है,
और एक लो गियर मिलेगा। जी। यानी कि हाई और लो तो आपको हर कंपनी में मिलता है, लेकिन जो मीडियम में चलाने का जो अपना मज़ा है, कईयों को हाई में स्पीड ज़्यादा लगती है, कईयों को लो में कम लगती है। यहाँ भी डीजल कभी कभी ज़्यादा पी लेता है, यहाँ भी डीजल ज़्यादा पी लेता है। तो जैसे आप रोटावेटर में या स्प्रे में चलाते हैं, अगर आप मीडियम गियर में चलाते हैं तो उससे आपको एवरेज भी अच्छी मिलती है और आपके ट्रैक्टर की स्पीड भी मेंटेन रहती है। उसके अलावा 2 PTO आपको दिए गए हैं, एक आपको दिया है 540 और एक दिया है 540 इकोनॉमी PTO। जी। इकोनॉमी में क्या होता है कि आपके PTO की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके चलते अगर मान लीजिए 14 फीट या 16 फीट अगर आपको वहाँ स्प्रे करनी है तो आपको इकोनॉमी PTO यूज़ करना है, जिससे आप उससे क्या होता है कि आपके जो PTO की स्पीड बढ़ने से जो दवाई का जो स्प्रेइंग की क्षमता है उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। यानी जो दवा आपकी 10 फुट तक पहुँच रही थी, अब वो दवा आपकी 15, 16 या 18 फीट की हाइट तक पहुँच पाती है। तो ये इस इकोनॉमी PTO का आपको फ़ायदा है, जिससे आपका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। अच्छा बाजी, और वो उस साइड पे ये जो गेयर, इसमें कितने गेयर दिए गए हैं? इसमें टोटल आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिवर्स। अब इसमें फ़ायदा ही क्या है, ये 4 गियर हैं, इन चारों में इंटू 3 कर दिए, यानी आपके टोटल 12 गियर हो गए। यानी आपका हाई में भी 4 गियर में चलेगा, मीडियम में भी 4 गियर में चलेगा और लो में भी आपका 4 गियर में चलेगा। जी। यानी अगर आप रिवर्स में जा रहे हैं तो रिवर्स में भी आपको 3 स्पीड मिलने वाली है। जी। तो ये इसकी खासियत है, हाई, लो और मीडियम, यानी टोटल आपके 12 गियर हो गए। जी। और भाई ये क्या चीज़ है, ये इधर आओ तो ये आपका जो है इसका 4x4 का है। 4x4, ये 4x4 का है दोस्तों गेयर, वो 4x4 का गेयर है। अगर आपको 4x4 यूज़ करना है या 2 व्हील यूज़ करना है, ये उसका गेयर है। और ये डिफरेंशियल का दिया है, कभी कभी आपका टायर फंस जाता है तो आपको डिफरेंशियल इसके ऊपर पुश करते हैं, लॉक कर देते हैं, तो वो आपके जो दोनों टायर है वो एक साथ ताकत करते हैं। हाँ जी। तो आपका कहीं भी अगर ट्रैक्टर फंसा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो पाजी आज डेट होगी 25/7/2024। जी। तो आज के दिन का जो इसका रेट है, आज के दिन वो क्या है? आज तारीख है 25/7/2024। आज की डेट में गुजरात के अंदर हम लोग RTO इंश्योरेंस के साथ अगर बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में टैक्स अमूमन ज़्यादा आता है। जी सर जी। तो इसकी जो प्राइस होती है वो है 5,90,000। जी जी जी। एंड क्योंकि कंपनी के रेट्स टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, जी क्योंकि जी। लॉन्च होने के बाद ही 2 बार इसके रेट बढ़ गए हैं। जी जी जी। तो ये कहा नहीं जा सकता कि आने वाले रेट्स कब हाँ, बढ़ेंगे। जी जी जी। 5,90,000 में आपको ऑन रोड विद एसेसरीज ये ट्रैक्टर मिलता है। तो दोस्तों 5,90,000 ऑन रोड ये ट्रैक्टर का रेट है, जिसमें गुजरात में सब्सिडी भी है कुछ 40-45,000, और दूसरे ट्रैक्टरों से ये ट्रैक्टर सस्ता है। जी। जो ये आप कह सकते हैं। हाँ, दूसरे ट्रैक्टरों से ये ट्रैक्टर सस्ता है और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बना है। और ये हमारे पाजी हैं सतगुरु भुज में, तो ये इनका शोरूम है और जितना हो सका हमने आपको डिटेल बता दी है, और कुछ रहेगा भी तो हम दोबारा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हाँ ज़रूर, हर अपडेट देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान। जय किसान।